एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर माँ भी परेशान हो रही होगी। तभी जल्दी के चक्कर में सुरेश का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिर जाता है। अरे मर गया रे। आह, पहले ही देर हो रही थी और ऊपर से यह चोट भी लग गई। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे कोई है क्या भाई? अरे क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुरेश उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे क्या हुआ, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। हाँ, वो मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा था तो गिर गया। लड़की उसे उठाती है और एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बांध देती है। तुम बुरा मत मानना, वो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। ओह अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मेरा पैर कुछ ठीक है। रात बहुत हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। फिर रेखा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और एक डरावनी गुफा में जाती है। उस चुड़ैल की कहानी यूं थी कि सुरेश की माँ ने एक तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर कई साल पहले, जब सुरेश को एक सांप ने डस लिया था, तो सुरेश को ठीक करने के लिए उस तांत्रिक ने एक राह चलते दंपत्ति से रेखा के पति की आत्मा को सुरेश के अंदर डाल दिया था और तभी से रेखा भटकते भटकते चुड़ैल के रूप में आ गई थी। छी, आज फिर बच गई, नहीं तो मैं आज अपने पति को जिंदा ही कर लेती उस सुरेश को मारकर। उसी गुफा में उस चुड़ैल के पति की लाश रखी हुई थी जिसे वह चुड़ैल फिर से जिंदा करना चाहती थी। अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान थी। अरे माँ, आप इतना क्यों डरती हो मेरे लिए? मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग बातें करके सो जाते हैं। सुरेश, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अपने हाथों से बनाकर। ठीक है, तो ले आओ। जैसे ही सुरेश रेखा का लाया हुआ खाना खा लेता है, खाना खाते ही वो बेहोश हो जाता है और रेखा अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। आज मैं इसकी जान निकाल लूंगी। और फिर वो सुरेश को मारने ही लगती है कि सरपंच आ जाते हैं। अरे ये बुढ़ा सरपंच यहाँ कहाँ से आ गया? चुड़ैल पेड़ के पीछे छिप जाती है। सरपंच सुरेश को बेहोश देखकर उसके मुंह पर पानी डालता है तो सुरेश उठ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? पता नहीं सरपंच जी, मैं तो खाना खा रहा था। रेखा कहाँ गई? रेखा? अरे यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। चलो जाओ, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आज फिर उस सरपंच के बच्चे के चक्कर में वो बच गया। आज तो मैं उसे मार कर ही रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रेखा के रूप में फिर से सुरेश से मिलने जाती है। रेखा, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने मुझे कई लड़कियाँ दिखाई, लेकिन आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसे इसकी जान लेना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मुझे काफी मौके मिलेंगे इसकी जान लेने के। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पति बनोगे। फिर अगले दिन कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और चुड़ैल सुरेश के घर आ जाती है। अरे वाह बेटी, बहुत सुंदर हो तुम तो। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी। और मैं तुम्हें हमेशा बेटी के जैसा ही रखूंगी। जाओ कमरे में जाओ। सुरेश, आराम करो तुम दोनों। दोनों कमरे में चले जाते हैं। रेखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे गंवार को तुम जैसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था। अब तुम सो जाओ, फिर मैं अपना काम करूँ। काम? इतनी रात में क्या काम? अरे कुछ नहीं, मतलब मैंने मन्नत मांगी थी कि तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं माता जी के मंदिर जाऊंगी। तब तक मैं तुमसे अलग सोऊंगी, तो मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? ठीक है, हम साथ में मंदिर चलेंगे,
लेकिन मैं तुम्हें इतनी ठंड में नीचे नहीं सोने दूंगा। तुम बिस्तर पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। फिर सुरेश उसे जबरदस्ती ऊपर बिस्तर पर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। सुरेश के सोते ही रेखा अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही उठती है तो सुरेश भी उठा हुआ होता है। चुड़ैल जल्दी से रजाई में अपना मुंह करके लेट जाती है। अरे रेखा, हिल क्यों रही हो? लगता है इसको ठंड लग रही है। इसको अपनी रजाई भी दे देता हूँ। इतना बोलकर सुरेश उसे अपनी रजाई भी दे देता है और खुद एक पतली सी चादर लेकर सो जाता है। चुड़ैल उठकर देखती है तो सुरेश सो चुका होता है। अरे इसे ठंड नहीं लगती, अपनी रजाई भी मुझे दे दी और खुद ऐसे ही सो गया। ये मुझे कितना प्यार करता है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर चुड़ैल पास में रखा चाकू उठाती है और सुरेश को मारने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती। सुबह हो जाती है और सुरेश की माँ कमरे में आ जाती है। चुड़ैल जल्दी से रेखा का रूप ले लेती है। अरे बेटी, उठ गई तू? चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। रेखा जब बाहर जाती है तो सारा खाना तैयार होता है। अरे माँ, आपने ये सब क्यों बनाया? ये सब तो मेरा काम है। अरे बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तू भी तो सुरेश की ही तरह है। बेटी चुड़ैल खाना खा लेती है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई मौके मिलने के बाद भी चुड़ैल सुरेश को नहीं मार पाती। फिर चुड़ैल रूप लेकर छुपकर अपनी गुफा में जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया, महीनों बीत गए लेकिन अभी तक उसे मार नहीं पाई। जल्द ही कुछ करना होगा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। और फिर चुड़ैल जैसे ही घर जाती है तो सुरेश उसका वहीं घर पर बहुत सारे गिफ्ट के साथ इंतजार कर रहा होता है और बाहर से खाने के लिए भी बहुत कुछ लाता है। आज माँ का बर्थडे है तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ लेता चलूं। इतना सब देखकर रेखा भावुक हो जाती है और सोचने लगती है, इतना प्यार तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। जहाँ भी जाती थी वहीं से सब दुत्कार देते थे। सच में सुरेश मुझसे कितना प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन जब सुरेश काम पर गया होता है और घर पर उसकी माँ और रेखा दोनों अकेली होती हैं, तो रेखा अपने असली रूप में आ जाती है। अरे बाबा, बड़ा आनंद मिलता है अपने असली रूप में आकर। उस शरीर में तो मानो घुटन सी होने लगती है। और तभी उसकी सास वहां आ जाती है और रेखा को उस चुड़ैल के रूप में देख लेती है। और जैसे ही उसकी सास रेखा को उस चुड़ैल रूप में देखती है, रेखा तुरंत अपना रूप बदलकर बहुत तेजी से घर से भागने लगती है और भागते भागते वो रास्ते में सुरेश से टकराती है। अरे रेखा, क्या हुआ? कहाँ भागी जा रही हो? माँ ने कुछ कह दिया क्या? और फिर वो उसकी बातों का बिना जवाब दिए तेजी से अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। और फिर सुरेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसको रेखा के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे माँ, यह क्या कह रही हो आप? मेरी रेखा और एक चुड़ैल, ऐसा कैसे हो सकता है? और वही रेखा गुफा में जाकर डरने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब सुरेश जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। तभी सुरेश और उसकी माँ एक बाबा को लेकर उसकी गुफा में पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही रेखा बहुत डर जाती है। देख ले बेटा अपनी रेखा को। अच्छा, तो तू इस आदमी की पत्नी है जिसकी आत्मा मैंने बचपन में सुरेश के शरीर में डालकर उसे जिंदा किया था। तो तू इस बात का बदला लेने आई है? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने पति को वापस जिंदा करने के इरादे से सुरेश के घर में उससे शादी करके वहाँ गई थी, मगर सुरेश का प्यार देखकर मैं उसे कभी मार ही नहीं सकी। बाबा, मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसे हमने बचपन में इसके पति को मारा था, इसी तरह आप इसे भी समाप्त कर दीजिए। माँ, यह आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए रेखा के पति को मार डाला। यह तो गलत था ना कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी के पति को मार दो। सुरेश, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे घर आई तो जरूर थी तुम्हें मारने के लिए, मगर तुम्हारे प्यार की वजह से मैं पिघल गई और तुमसे प्यार कर बैठी। भला तुम ही बताओ, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कब का मार चुकी होती। हाँ माँ, यह सच कह रही है। आज तक रेखा ने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। यह भले ही कैसी भी हो, मुझसे प्यार करती है। बाबा, आप कुछ कर सकते हैं क्या इसमें हमारे लिए?
तो ठीक है रेखा, मैं तुम्हें इस चुड़ैल के शरीर से आजाद कर देता हूँ और फिर तुम आम लोगों की तरह ही जिंदगी जियोगी और उनकी तरह ही अपनी जिंदगी जीकर मर जाओगी। तभी बाबा अपनी शक्तियों से रेखा को उस चुड़ैल की योनि से आजाद कर देते हैं और उसके मरे हुए पति का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर रेखा और सुरेश हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आपको? कमेंट करके बताना ना भूलें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।